नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को झारखंड सरकार देगी 50-50 हजार रुपये, स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा। कोरोना संक्रमण के कारण मृत हुए लोगों के आश्रितों को झारखंड सरकार 50-50 हजार रुपये की सहयोग राशि देगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि हेमंत सरकार जनता के सुख दुख में शामिल है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मृतक लोगों की कमी को तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इसके लिए राज्य के सभी डीसी को राशि वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। 10 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन आपके द्वार कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, पलामू डीसी एसपी ने की समीक्षा बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 दिसंबर को पलामू आएंगे। इस दिन पुलिस स्टेडियम में पलामू प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को लेकर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर बुधवार को पलामू डीसी शशि रंजन ने समीक्षा बैठक की। कार्यक्रम को लेकर अब तक की गई तैयारी की बिंदुवार समीक्षा की गई और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा किया गया। चियाकी हवाई अड्डा से लेकर पुलिस स्टेडियम तक की विधि व्यवस्था, आवागमन एवं सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुआ। डीसी श्री रंजन ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। दुमका में 1400 से अधिक लोगों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम हेमंत सोरेन बोले, अपना झारखंड दिखेगा सोना राज्य। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका के 1400 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही 28.45 लाख लाभुकों के बीच 1128 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मेगा ऋण परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में सीएम श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रही है। इसे देश के अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कहा कि अब विलंब नहीं होगा, अपना झारखंड सोना झारखंड दिखेगा। इस मौके पर सीएम श्री सोरेन ने 1423 लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। कहा कि आज सरकार जनता के दुख दर्द को दूर करते हुए उन तक जन कल्याण की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। हम अभी पंचायत तक पहुंच रहे हैं, आगे और अंदर तक पहुंचेंगे। एक एक व्यक्ति तक पहुंचकर रोजगार से जोड़ने का काम भी करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन का जनता से बड़ा वादा, झारखंडियों को मिलेगी राज्य की 75% सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां, 1000 करोड़ का होगा प्लास ब्रांड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को जनता से वादा किया कि राज्य में 75% सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां झारखंड के लोगों को मिलेगी। उन्होंने कहा, सरकार प्लास ब्रांड के लिए 1000 करोड़ रुपए का व्यवसायिक मॉडल खड़ा करेगी। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड को लूट का सरागार नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिए सरकार ने पशुधन योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि कमजोर बच्चों के पोषण के लिए सप्ताह में 6 दिन अंडा दिया जाएगा। अब तक राज्य में अंडे की आपूर्ति दूसरे राज्यों से हो रही है। सरकार राज्य में ही अंडा उत्पादन को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दुमका पुलिस लाइन में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज के चिन्हित लाभुकों के बीच तकरीबन 3 अरब की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। रांची के मांडर में खुलेगा अल्पसंख्यक स्कूल। डीसी ने कंजिया गांव की जमीन के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। जन विकास कार्यक्रम की बैठक में लिया गया निर्णय। एक तरफ जहां रांची के सनहो में एकलव्य विद्यालय के निर्माण पर हंगामा जारी है, तो दूसरी तरफ अब जिला प्रशासन अल्पसंख्यक स्कूल खोलने की तैयारी में जुट गया है। रांची के मांडर में अल्पसंख्यक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को आयोजित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में इस पर डीसी छवि रंजन ने अपनी सहमति भी दे दी है। इस दौरान अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए विभाग की ओर से चयनित जमीन को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। परियोजना निदेशक ITDA ने अंचल अधिकारी की ओर से कंजिया गांव में भूमि चिन्हित करने के लिए खतियान और नक्शा समर्पित कर दिया है। अब इसका प्रस्ताव विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया। रख रखाव के अभाव में रामगढ़ के मांडू FCL गोदाम में रखा 300 क्विंटल चावल हुआ खराब।
रामगढ़ के मांडू एफसीएल गोदाम में गरीबों के बीच बांटने वाला चावल गोदाम प्रबंधक की लापरवाही के कारण खराब हो गया। रख रखाव के अभाव में गोदाम के अंदर रखा अनाज कुछ सड़ गया और कुछ सड़ने के कगार पर है। गोदाम प्रबंधक को मामले की जानकारी होने के बाद बुधवार को मशीन लगाकर चावल को चलाने का काम किया गया। इसके बाद दोबारा सभी अनाज को बोरा में पैक कर गोदाम में रख दिया गया। बताया जाता है कि बरसात के मौसम में करीब 900 क्विंटल चावल गोदाम परिसर में रखा था, लेकिन गोदाम प्रबंधक को चावल खराब होने की भनक मिलते ही उन्होंने आनन फानन में प्रखंड के कई डीलरों के दुकानों में करीब 600 क्विंटल अनाज भेजकर मामले को रफा दफा कर दिया। फिलहाल मांडू के एफसीआई गोदाम में करीब 300 क्विंटल खराब चावल पड़ा हुआ है, जिसे डीलरों के दुकान में खपाने की तैयारी चल रही है। शीतकालीन सत्र 2021 में झारखंड के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए हेमंत सरकार ला सकती है अध्यादेश। जनजातीय शिक्षा को लेकर हेमंत सोरेन सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने वाली है। आगामी शीतकालीन सत्र 2021 में राज्य सरकार जनजातीय विश्वविद्यालय के गठन के लिए एक अध्यादेश ला सकती है। हाल ही में जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें आदिवासियों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला यह था कि झारखंड सरकार राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी। बैठक में फैसला हुआ था कि सरकार जल्द ही इस संबंध में अध्यादेश लाकर विश्वविद्यालय निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में ऐसा कर सकती है। आप सबको बता दें, झारखंड का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 22 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिनों तक सत्र की कार्रवाई चलेगी। झारखंड से जुड़ी है सीडीएस बिपिन रावत की यादें। गुमला के जारी ब्लॉक को दिया था वीरभूमि का दर्जा। सीडीएस बिपिन रावत की यादें झारखंड से भी जुड़ी है। पत्नी मधुलेखा रावत के साथ 4 जनवरी 2019 को गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड आए थे। उस समय उन्होंने वर्ष 1971 के युद्ध के हीरो परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पैतृक प्रखंड जारी को वीरभूमि का दर्जा दिए थे। आप सबको बता देना चाहता हूं कि बुधवार को अचानक से कुनूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद गुमला के लोग जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलेखा रावत को याद कर रहे हैं। 4 जनवरी 2019 को गुमला के चैनपुर प्रखंड आए सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था कि आओ झुककर उन्हें सलाम करें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। खुशनसीब होते हैं वे सैनिक जिनका खून देश की काम आता है। जनरल रावत ने गुमला के चैनपुर आगमन के बाद वापस जाते जाते कहा था, मैं अपना दिल छोड़कर जा रहा हूँ और झारखंड वासियों की यादें लेते जा रहा हूँ। चैनपुर में उन्होंने शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का को 51,000 रुपये का चेक सहित 26 वीर नारियों और भूतपूर्व सैनिकों को 10-10 हजार रुपये का चेक देकर सम्मानित भी किए थे। जनरल रावत और उनकी पत्नी ने सभी वीर नारियों और भूतपूर्व सैनिकों के साथ एक पंक्ति में बैठकर फोटो भी खिंचवाए थे। गुमला के कई पत्रकारों से भी फोटो खिंचवाए थे। उन्होंने कहा था कि झारखंड को सुंदर राज्य बनाने के लिए सभी पत्रकार अच्छी बातों को लिखें। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने धनबाद के जिस पोखरिया गांव से छेड़ा था आंदोलन, वह इलाका विकास से अब भी दूर। धनबाद के टुंडी क्षेत्र का पोखरिया वही गांव है जहां से जेएमएम सुप्रीमो दिसम गुरु शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। यहीं पर झारखंड राज्य के गठन की रूपरेखा तय हुई थी, पर यहां की उपेक्षा से ऐसा नहीं लगता कि दिसम गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वालों का यह तीर्थ स्थल है। एक तरफ झारखंड की राजधानी रांची में शिबू सोरेन के आवास को राजकीय धरोहर का रूप दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर दिसम गुरु की बीज भूमि को लेकर शासन की उपेक्षा है। आज यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल जर्जर के कारण बंद हो गया है। अब पढ़ाई का भी संकट आ गया है। बच्चों को पढ़ाई के लिए करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। स्थिति तो यह है कि अब तो स्कूल में पुआल और धान भी रखा जा रहा है। आप सबको बता दो कि राज्य बनने के 21 वर्ष बाद भी स्थिति नहीं बदली है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।